एप्स्टीन फाइल आइलैंड पे बच्चों को ले जाया जाता था, उनका खून पिया जाता था। लास्ट में उनको मारकर सबसे पावरफुल लोग शामिल थे की इबादत करते हैं। हमारी गलतियां तो मशहूर है जमाने में, पर वह तो उन्हें करनी चाहिए जिनके गुनाह पर्दे में है। पर अब पर्दा हट चुका है। आज दुनिया जिस झूठी तरक्की का ढोल पीट रही है, उसकी हकीकत आज हमारे सामने है। एप्स्टीन फाइल। इस फाइल में जो मिला है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, और इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका और यूरोप ने हमेशा औरतों की आज़ादी के नाम पर अपनी हवस को मिटाया है। और मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं कि एप्स्टीन फाइल में क्या था और वहाँ क्या होता था। तो साइलेंट पे बच्चों को ले जाया जाता था, उनका रेप होता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनका खून पिया जाता था, लास्ट में उनको मारकर उनका मांस खाया जाता था। और इस कांड में बहुत बड़े बड़े दुनिया के सबसे पावरफुल लोग शामिल थे, और कहा जाता है कि शायद जिसकी पकड़ सिर्फ एक देश इसराइल के हाथ में है। एप्स्टीन को बताया जाता है कि वो इसराइल का एक एजेंट था, और हम उसकी ईमेल्स में एक एजेंट वाली छवि देख सकते हैं। वो कैसे दूसरों को अपना एजेंट बना कर रखता था, वो कैसे दूसरों से अंदर की खुफिया जानकारी लेता था। लेकिन आपने कभी सोचा कि कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, बाल की इबादत करते हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल पाना। और आजकल ये बहुत खुलेआम होने लगा है। इसको आप, अगर आपको बाल की तस्वीर देखनी है तो आप गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। आप मैप पर जाइए, सर्च कीजिए गॉर्डन आइलैंड, और उसके नीचे थोड़ा सा जूम कीजिए तो आपको एक क्लियर तस्वीर दिखेगी बाल की, शैतान की। इसका मतलब साफ है कि जब इतने खुले तौर पर शैतानी फिरके चल रहे हैं तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और शायद अब दुनिया कयामत की ओर जा रही है। लेकिन उससे हैरानी की बात यह है कि आज दुनिया के वो लिबरल और फेमिनिस्ट लोग कहाँ हैं जो बच्चों की छोटी उम्र की शादी पर वो सवाल उठाते हैं, लेकिन जब एप्स्टीन फाइल रिलीज होती है तो सवाल नहीं पूछते, वो सवाल नहीं करते, वो सजा की मांग नहीं करते। और आज मैं भारत के भी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो लोग जो भारत में ईद पर बकरा कटने पर तो शोर मचाते हैं, लेकिन जब एप्स्टीन फाइल सामने आती है और उसमें पता लगता है हमें कि इंसानों को ही मारकर खाया जाता था, और उसमें भारत के लोगों के नाम हैं, तो क्यों वो नहीं पूछते उनसे कुछ? क्यों वो उन्हें इस्तीफा देने को नहीं कहते? उनसे कनेक्शन रखने के कारण क्यों उनको जेल में नहीं डाला जाता? तो इससे मुझे जो समझ में आता है वो ये है, या तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इस बात से कि कौन मरता है और कौन जीता है, और अगर सच में मतलब है तो पूछो उनसे जिनके नाम इस फाइल में आए हैं, या तो फिर तुम अपना प्रोपेगेंडा चलाना बंद करो।